तो हमारा हिस्ट्री का जो है दोस्तों आज पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है हो जाएगा वो क्या हो दोस्तों, हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी कब बनाया था। तो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी 100% सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दीवान ई रिसालत किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत किस विभाग से संबंधित था दोस्तों। तो ये था, आपको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, सेना से, वित्त से या विदेश से। तो न्याय से, तो न्याय ये विदेश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दीवान ए रियासत जो है किस विभाग से संबंधित था। तो ये था विदेश से संबंधित दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दिया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी हम लोग जो दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे MCQ, जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और PQI क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी के सभी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। बलबन का असली नाम या वास्तविक नाम क्या था। तो वो था अली गुरु साहब। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है सही हो जाएगा, अली गुरु साहब था बलबन का वास्तविक नाम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, बताना है हमें। इसका सही ऑप्शन, तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमेशा के लिए राइट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हमारे यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आप लोग पहली बार आए हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक नहीं किए तो सबसे पहले जाकर लाइक कर लेंगे। देखिए बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध में लड़ा था दोस्तों। तो वो थे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में लड़ा था, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे सही हो गया हमारे दोस्तों। आज हम लोग 50 देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए विगत एग्जाम में है। देखिए अकबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों। अकबरनामा जो कि एक पुस्तक है, उनका लेखक कौन है दोस्तों, या कौन थे बताना है हमें। तो वो थे अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अबुल फजल, जो कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही GK GS वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दीन ई इलाही की स्थापना कब हुई थी। दीन ई इलाही की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो वो था दीन ई इलाही की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमेशा के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। दीन ई इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी को हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए डी नंबर थोड़ा हमारा, हाँ अब आ गया। देखिए औरंगजेब ने जजिया पर पुनः कब लगाया। औरंगजेब ने जजिया पर पुनः कब लगाया दोस्तों। तो ये लगाया था आपको 1658 ईस्वी में। तो 1658 ईस्वी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1674 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। इसको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये हिस्ट्री के क्वेश्चन 50 MCQ, ये सारे के सारे जो दोस्तों विगत एग्जाम में, यानी कि पिछले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे मैंने लिया है। तो देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो है दोस्तों, ये हुआ था आपको 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी हमारा बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी नंबर 1761 ईस्वी में। चलते अगले सवाल की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था दोस्तों। तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त की लागू किया था या स्थापना किया था, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त के लागूकर्ता कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके फटाफट लाइक करके आइए। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? वो क्या था? वो किए थे डलहौजी साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। डलहौजी जी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारक क्या था या कारण क्या था? 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस थे इसके कारण। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन को आप लोग को बहुत वीवीआई है, इसको याद कर ही लेना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का वीवीआई कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और अभी कितनी बार पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है, इसको सीख लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताना है हमें कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो वो बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बम्बई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। देखिए हमारा अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बताना है हमें, बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमेशा के लिए राइट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डेट की बात करें हम दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। देखिए हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके फटाफट लाइक कर दीजिएगा एक बार। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है दोस्तों भारत कब आया था? ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो ये 1928 ईस्वी में भारत आया। कितने ईस्वी में? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? बताना है हमें, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ दोस्तों? ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी में, सॉरी 1929 ईस्वी में। बी नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले कुछ सवाल की ओर। अभी हम लोग 50 MCQ करेंगे। देखिए, दांडी यात्रा या दांडी मार्च कब हुआ, या दांडी यात्रा कुछ कब हुआ? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। दांडी मार्च या दांडी यात्रा। दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है हमें, 1930 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 ईस्वी को आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। ऋग्वेद में सभा और समिति क्या थी? ऋग्वेद में सभा और समिति क्या थी दोस्तों? तो ये थी जनसभा। क्या थी ये? जनसभा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगी। ऋग्वेद में सभा और समिति क्या था? तो जनसभा था। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? अशोक जी
बौद्ध धर्म को कब अपनाया था दोस्तों? तो ये 261 ईस्वा पूर्व अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 261 ईस्वा पूर्व जो है इन्होंने, यानी किसने, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज का एक लिखा हुआ है, एक पुस्तक है इंडिका, जिसकी नाम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है, या निर्माता कौन है, या लेखक कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। इसको याद रख लीजिएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर बी में है स्वर्ण युग। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो कि थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्य एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा फिलहाल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो जाइए सेशन को एक बार लाइक करके आइए। ठीक है, फटाफट जल्दी। तब तक देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जिलाउद्दीन खिलजी। जिलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, आपको लोग को ऐसे ही जीके जीएस चाहिए रोज़, तो हमें एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो वो थे अकबर जी। अकबर जी जिन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1757 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1757 ईस्वी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए नंबर जो है सही हो जाएगा। 1773 ईस्वी को जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये 1930 ईस्वी की हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी दोस्तों, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी को बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही हो जाएगा, 1931 ईस्वी। बी नंबर ऑप्शन में है हमारा 1931, तो बी नंबर यहाँ पे 100% सही हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आपने सेशन को लाइक ही नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ? सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था। ठीक है, बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बार बैठक की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये भी क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को जो है भारत का संविधान को लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को दोस्तों हमने लिया है ऑप्शन के विदाउट ऑप्शन के, ठीक ना। देखिए, तुर्की आक्रमण का पहला शासक कौन था? तो याद रखना है, महमूद गजनवी। तुर्की आक्रमण का पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी थे।
पहले शासक, ठीक ना। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में, इसको याद रख लेना है। देखिए होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था होम रूल आंदोलन, इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद लखनऊ फैक्ट कब हुआ था? तो ये भी 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ फैक्ट, ठीक है। और होम रूल आंदोलन दोनों हुआ था 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। साइमन कमीशन का विरोध नारा क्या था? तो सीमन गो बैक, सीमन गो बैक था ये साइमन कमीशन का विरोध नारा था, सीमन गो बैक, ठीक है। इसको भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च की दूरी कितनी थी लगभग? तो 240 मील। कितना थी? लगभग 240 मील थी दांडी मार्च की दूरी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और भी है, और 3 और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी को हुआ था, हमें याद रखना है दोस्तों। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। अगर पहला पूछेगा, पहला, तो क्या बताना है? 1930 ईस्वी को हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 31 ईस्वी को। और तीसरा कब हुआ था? तो 32 ईस्वी को, ठीक है। ऐसे याद रखना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन की योजना कब हुई बनाई गई थी, या बाद में कब आया? तो 1946 में आया, ठीक है। मॉन्टेच्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा यही था 50 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने विगत वर्ष में पूछे गए सारे एग्जाम से लिया गया था। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, एक बार लाइक कीजिए, और कैसा लगा सेशन इसको आप लोग कमेंट में 100% बता दीजिए दोस्तों। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी कमेंट में ही बता दीजिएगा कि हमें इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एक बार। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जो है निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की बेहतर तैयारी के लिए हम रेगुलर ऐसे ही GK GS का वीडियो, शॉर्ट वीडियो नहीं लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग हमारा है सुबह में 5 से 6 या 7 के बीच में, 5 या 7 के बीच में सुबह में। और शाम की बात करें तो शाम में भी 5 या 7 के बीच में हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए या PDF चाहिए, तो हमारी व्हाट्सअप है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। 808406 3939, इस ग्रुप में जो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आ जाएगा, सीधे ग्रुप में डायरेक्ट ऐड हो जाइएगा। और नहीं तो आप जो है इस वीडियो ये देख रहे हैं उसके में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप का ग्रुप, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।